एक नगर में एक अत्यंत समृद्ध व्यापारी रहता था, जिसका नाम था धर्मदास। उसका घर वैभव से भरा हुआ था। बड़े बड़े कक्ष, सोने चांदी के बर्तन, भरे हुए गोदाम और दूर दूर तक फैला हुआ व्यापार। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उसके घर को सौभाग्य का प्रतीक मानते थे। परंतु धर्मदास स्वयं जानता था कि उसकी समृद्धि का वास्तविक कारण उसकी भक्ति है। वह प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा करता था। सुबह होते ही वह स्नान करता, मंदिर में दीपक जलाता और फिर से विनम्र स्वर में कहता, प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास है वह आपकी कृपा है। मैं केवल एक माध्यम हूं। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण थी और उसकी वृद्ध माता घर के नियमों और परंपराओं का ध्यान रखती थीं। वह अक्सर कहती थीं कि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जीवन के छोटे छोटे नियमों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। वह समझाती थीं कि घर में लक्ष्मी का वास केवल भक्ति से नहीं, बल्कि अनुशासन और समय के सम्मान से भी बना रहता है। धर्मदास उनकी बातों को सुनता था, उनका सम्मान करता था, पर कभी कभी उसे लगता था कि कुछ नियम पुराने समय के हैं और आज के युग में उनका महत्व कम हो गया है। एक दिन संध्या का समय था। आकाश में सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और वातावरण में एक शांत, स्थिर ऊर्जा फैल रही थी। यह वही समय था जिसे शास्त्रों में गोधूलि बेला कहा गया है। वह क्षण जब दिन और रात एक दूसरे से मिलते हैं, जब प्रकृति स्वयं थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जब घरों में दीपक जलाए जाते हैं और ईश्वर का स्मरण किया जाता है। उसी समय धर्मदास के घर उसका पुराना मित्र रघुवीर आया। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी, उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, मित्र, मुझे तुरंत सहायता चाहिए। मेरा व्यापार रुक गया है। यदि आज सहायता नहीं मिली तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। धर्मदास ने बिना अधिक सोचे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वह भीतर गया और एक बड़ी धनराशि लेकर बाहर आया। उसी समय उसकी माता ने उसे देख लिया और तुरंत उसे रोका। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, इस समय धन बाहर मत दो। संध्या का समय है। यह वह समय है जब लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। इस समय यदि धन बाहर जाता है तो समृद्धि भी साथ चली जाती है। धर्मदास कुछ क्षण के लिए रुका। उसने मां की ओर देखा, फिर अपने मित्र की ओर। उसने कहा, मां, यह सहायता का समय है। किसी की मदद करना कैसे गलत हो सकता है? उसकी मां ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मदद करना गलत नहीं है, पर समय का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। कुछ नियम केवल परंपरा नहीं होते, वे संतुलन के आधार होते हैं। लेकिन धर्मदास ने अंततः अपने मन की सुनी और धन अपने मित्र को दे दिया। मित्र धन्यवाद देकर चला गया और धर्मदास ने सोचा कि उसने एक अच्छा कार्य किया है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और यहीं से वह परिवर्तन प्रारंभ हुआ जिसे कोई तुरंत समझ नहीं पाया। पहले छोटे छोटे नुकसान होने लगे, व्यापार में अजीब रुकावटें आने लगीं। जो काम पहले सरलता से हो जाते थे वे अब अटकने लगे। घर का वातावरण जो पहले हल्का और प्रसन्न रहता था, अब थोड़ा भारी महसूस होने लगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे, बहुत सूक्ष्म रूप से हो रहा था, जैसे किसी ने घर की ऊर्जा को हल्का सा बदल दिया हो। यहीं से वह सत्य प्रारंभ होता है जिसे समझना आवश्यक है। संध्या का समय केवल एक समय नहीं, एक अवस्था है। यह वह क्षण है जब दिन की सक्रिय ऊर्जा समाप्त होती है और रात की स्थिर ऊर्जा प्रारंभ होती है। यह वह समय है जब घर में दीपक जलाकर हम ईश्वर का स्वागत करते हैं। यह वह समय है जब माना जाता है कि मां लक्ष्मी स्वयं घर घर में प्रवेश करती हैं। और जब इसी समय धन बाहर दिया जाता है तो यह केवल एक लेन देन नहीं होता, बल्कि यह उस ऊर्जा का प्रवाह होता है जो घर में प्रवेश करने वाली थी। भक्ति का अर्थ केवल यह नहीं कि हम भगवान के सामने हाथ जोड़ें। भक्ति का अर्थ यह भी है कि हम उन सूक्ष्म नियमों को समझें जो ईश्वर ने इस संसार के संतुलन के लिए बनाए हैं। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से केवल प्रेम नहीं करते, वह उन्हें मार्ग भी दिखाते हैं। कभी कभी वह मार्ग सीधे नहीं, बल्कि अनुभव के माध्यम से मिलता है। जब भक्त किसी नियम को अनदेखा करता है तो भगवान उसे दंड नहीं देते, बल्कि उसे उसके कर्मों का परिणाम दिखाते हैं, ताकि वह स्वयं समझ सके कि कहां गलती हुई।
धीरे धीरे धर्मदास के जीवन में वही होने लगा। उसकी पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी। घर में छोटी छोटी परेशानियां बढ़ने लगीं। वह स्वयं भी मानसिक रूप से अशांत रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने अपने कर्मों को याद किया, अपने व्यवहार को देखा, पर उसे कोई बड़ी गलती दिखाई नहीं दी। यही वह स्थिति होती है जब मनुष्य बाहरी कारणों को देखता है पर भीतर के सूक्ष्म कारणों को नहीं समझ पाता। यहीं पर भगवान की करुणा प्रकट होती है। भगवान जगन्नाथ ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्त को अंधकार में अधिक समय तक नहीं रहने देते। वह अपने भक्त को गिरते हुए देखते हैं पर उसे गिरने नहीं देते। अगर आप सच में भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि भगवान की चीजों को आधा नहीं छोड़ा जाता। इसे पूरा देखिए और पुण्य कमाइए। और अगर आप भक्ति के इस कार्य में हाथ बटाना चाहते हैं तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वह उसकी परीक्षा लेते हैं पर उसे अकेला नहीं छोड़ते। वह उसके जीवन में ऐसे संकेत भेजते हैं, ऐसे अनुभव देते हैं जो उसे सच्चाई के करीब ले जाते हैं। कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं उसके लिए मार्ग बनाते हैं। और धर्मदास ने भी उसी अवस्था में भगवान को पुकारा। वह मंदिर में बैठा, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां गलत हूं। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे मार्ग दिखाइए। यही वह क्षण था जब उसकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंची। उस रात जब संसार शांत था, जब सब सो रहे थे, तब बाल रूप में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। वह सीधे देवी मां लक्ष्मी के पास पहुंचे। वहां का वातावरण दिव्य था, शांत था और पूर्ण संतुलन से भरा हुआ था। भगवान ने उनसे पूछा, मां, मेरा एक भक्त है जो दुखी है। उसकी समृद्धि धीरे धीरे कम हो रही है। वह समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मां, लक्ष्मी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, उसका हृदय शुद्ध है, उसकी भक्ति सच्ची है, लेकिन उसने एक सूक्ष्म नियम को तोड़ा है। संध्या के समय जब मैं उसके घर में प्रवेश करने वाली थी, उसी समय उसने धन बाहर भेज दिया। यह समय स्थिरता का होता है। यह समय ऊर्जा के संग्रह का होता है। जब इस समय धन बाहर जाता है तो समृद्धि टिक नहीं पाती। यह केवल एक क्रिया नहीं थी, यह एक संकेत था। यह उस संतुलन का टूटना था जो घर में वर्षों से बना हुआ था। भगवान जगन्नाथ ने कुछ क्षण विचार किया। उनके चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने कहा, वह अज्ञान में था मां, उसका इरादा सहायता करने का था। मां लक्ष्मी ने उत्तर दिया, इरादा शुद्ध हो सकता है पर नियमों का पालन भी आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। यहीं पर भगवान की सबसे बड़ी विशेषता सामने आती है। वह केवल न्याय नहीं करते, वह करुणा भी करते हैं। वह केवल नियम नहीं देखते, वह भावना भी देखते हैं। और जब भावना सच्ची होती है तो वह अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए स्वयं आगे आते हैं। यहीं से कहानी उस मोड़ की ओर बढ़ती है जहां भगवान स्वयं अपने भक्त के जीवन में प्रवेश करते हैं। अगली सुबह का समय था। रात की शांति के बाद वातावरण में हल्की ताजगी थी, लेकिन धर्मदास के मन में अभी भी भारीपन था। वह अपने आंगन में बैठा था। सामने तुलसी का पौधा था, पर उसका ध्यान कहीं और ही भटक रहा था। उसके भीतर बार बार वही प्रश्न उठ रहा था, मेरी गलती कहां हुई? जब मनुष्य को अपनी गलती दिखाई नहीं देती, तब उसका मन और भी अधिक बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी उसे भीतर से तोड़ती है और यही बेचैनी उसे ईश्वर के और करीब भी ले जाती है। उसी समय आंगन के द्वार पर एक हल्की आहट हुई। धर्मदास ने सिर उठाकर देखा तो एक छोटा बालक वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, जैसे उनमें कोई अनकहा सत्य छिपा हो। वह साधारण वस्त्रों में था, पर उसके आसपास एक सूक्ष्म दिव्यता का आभास हो रहा था। धर्मदास ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उसके मन में एक अजीब सा अपनापन जागा। बालक धीरे धीरे उसके पास आया और शांत स्वर में बोला, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? धर्मदास ने गहरी सांस ली और बोला, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं है। व्यापार में नुकसान, घर में बीमारी, मन में अशांति। समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। बालक ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और बहुत ही सरलता से पूछा, क्या तुमने हाल ही में कोई ऐसा काम किया है जो समय के विरुद्ध हो? यह प्रश्न सुनकर धर्मदास कुछ क्षण के लिए चुप हो गया।
उसके मन में बहुत सी बातें आईं, पर अचानक उसे वह संध्या का दृश्य याद आ गया। उसने धीरे से कहा, मैंने संध्या के समय अपने मित्र को धन दिया था। बालक ने सिर हिलाया, जैसे वह पहले से ही यह जानता हो। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि संध्या का समय क्या होता है? धर्मदास ने कहा, बस दिन और रात का मिलन। बालक ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ इतना नहीं, यह वह समय है जब प्रकृति स्वयं संतुलन में आती है। यह वह समय है जब दिन की भागदौड़ समाप्त होती है और रात की शांति शुरू होती है। यह वह समय है जब घर के द्वार पर अदृश्य रूप से समृद्धि खड़ी होती है प्रवेश करने के लिए। और उसी समय यदि तुम अपने घर का धन बाहर भेजते हो तो तुम केवल पैसा नहीं बल्कि उस ऊर्जा को भी बाहर भेज देते हो जो तुम्हारे घर में आने वाली थी। धर्मदास के भीतर कुछ हिल गया। उसने ध्यान से सुना। बालक आगे बोला, हर समय का एक स्वभाव होता है। सुबह का समय शुरुआत का होता है, दोपहर कर्म का और संध्या संग्रह का। संध्या वह समय है जब जो कुछ दिन भर में कमाया गया है वह स्थिर होता है। यदि उस समय उसे बाहर भेज दिया जाए तो स्थिरता नहीं बनती। यह केवल एक नियम नहीं था, यह एक सिद्धांत था, और यही सिद्धांत बहुत से लोग बिना समझे तोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन समय का ध्यान न रखना संतुलन को तोड़ देता है। सहायता और संतुलन दोनों का साथ होना ही पूर्णता है। बालक ने आगे कहा, तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, तुमने मदद की, यह अच्छा है, लेकिन जब मदद भी नियमों को तोड़कर की जाती है तो उसका परिणाम असंतुलन के रूप में सामने आता है, और यही तुम्हारे साथ हुआ है। धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो क्या यह सब मेरी ही गलती का परिणाम है? बालक ने बहुत शांत स्वर में कहा, परिणाम हमेशा गलती का नहीं, समझ का होता है। जब तक समझ नहीं होती तब तक मनुष्य गलती करता है, और जब समझ आ जाती है तब वही गलती ज्ञान बन जाती है। यही भगवान की लीला है। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को गिराकर नहीं सिखाते बल्कि उन्हें अनुभव देकर सिखाते हैं। वह चाहते हैं कि उनका भक्त केवल अंधभक्ति न करे बल्कि समझ के साथ भक्ति करे, क्योंकि समझ के बिना भक्ति अधूरी होती है और भक्ति के बिना समझ कठोर हो जाती है। धर्मदास अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बिना समझे नियम को तोड़ा। बालक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने कहा, क्षमा मांगने से अधिक महत्वपूर्ण है बदलना। अब तुम जो भी करो समय और संतुलन को समझकर करो। इतना कहकर वह बालक धीरे धीरे पीछे मुड़ा और चलने लगा। धर्मदास ने उसे रोकना चाहा। रुको, तुम कौन हो? बालक कुछ क्षण रुका, फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। उस एक क्षण में धर्मदास को ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया हो, और उसी प्रकाश में उसे एक दिव्य रूप दिखाई दिया। वही मुस्कान, वही शांति, और उसके हृदय ने पहचान लिया, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं। धर्मदास तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। प्रभु, आपने स्वयं आकर मुझे समझाया, मैं कितना अज्ञानी था। लेकिन जब उसने सिर उठाया, वहां कोई नहीं था, केवल एक हल्की हवा चल रही थी, और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। उस दिन के बाद धर्मदास का जीवन बदल गया। उसने अपने हर कार्य में समय का ध्यान रखना शुरू किया। उसने सहायता करना बंद नहीं किया, लेकिन अब वह उसे सही समय पर करता। उसने अपने घर के नियमों को समझना शुरू किया, केवल मानना नहीं। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। जो अशांति थी वह कम होने लगी। उसकी पत्नी की तबीयत सुधरने लगी। व्यापार फिर से स्थिर होने लगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं था, लेकिन स्पष्ट था, जैसे घर की ऊर्जा फिर से संतुलित हो रही हो। यही भगवान की करुणा है। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त को कभी छोड़ते नहीं। वह उसे गिरने देते हैं ताकि वह उठना सीख सके। वह उसे भटकने देते हैं ताकि वह मार्ग का मूल्य समझ सके। और जब वह सच्चे मन से पुकारता है तो वह स्वयं आकर उसे दिशा दिखाते हैं। कहा जाता है कि धन केवल मेहनत से नहीं टिकता, वह संतुलन से टिकता है, और संतुलन केवल नियमों से नहीं, समझ से आता है। संध्या का समय केवल एक समय नहीं, वह एक द्वार है जहां से समृद्धि प्रवेश करती है। और यदि उस द्वार को हम स्वयं बंद कर दें तो फिर शिकायत करने का अधिकार भी नहीं रहता। इसलिए आज भी यह कहा जाता है,
संध्या के समय धन बाहर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह समय लेने का नहीं, संजोने का होता है। वह समय देने का नहीं, धन्यवाद करने का होता है। और जो इस बात को समझ लेता है, उसके जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि शांति, संतुलन और ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है। जय जगन्नाथ।